जय हिंद दोस्तों, आईटी जॉब्स न्यूज़ 99 में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं एमडी मुरसलीन बात करें तो अप्रेंटिसशिप निकल के है तो डीआरडीओ तरफ से आईटी आपने कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो जो भी चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल करिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप लोग से शिकायत है कि दोस्तों वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं इतना मेहनत से वीडियो ढूंढ के लाता हूँ, आप लोग बस देखते हैं और वीडियो स्किप कर देते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं इतना खुल के नहीं बताऊंगा दोस्तों कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। बहुत सारा जॉब वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो इसमें आप वंचित रह जाइएगा। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप, मैं खुद स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ, तो स्टूडेंट लाइफ कितना गरीबी से गुजरता है मुझे पता है। दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं, अमीर बाप का बेटा हूँ, उनका तो कुछ नहीं होता है, बट हम लोग जो मिडिल फैमिली का है या बैकवर्ड फैमिली जो आते हैं, जो गरीब तबके का है या मीडियम परिवार से आते हैं, उनके लिए बहुत स्टूडेंट लाइफ संघर्ष होता है। तो फॉर्म भरने के लिए रुपया नहीं रहता है, सफर एग्जाम देने के लिए रुपया नहीं रहता है, गार्जियन किसी तरह 2000 1000 रुपया देता है, बेटा बोलता है इसी में काम चलाओ। तो दोस्तों आंख से आंसू सच में आ जाता है। ठीक है, मैं अगर स्टूडेंट की कहानी सच में अपना लाइफ बताऊंगा दोस्तों तो आंख में आंसू आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो आप लोग, मैं बार बार बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग अप्रेंटिसशिप कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आने वाला बहुत सारा जॉब, गवर्नमेंट जॉब में आपका एज ए अप्रेंटिसशिप में क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। अभी मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें टाटा स्टील प्लांट का वैकेंसी निकला, उसमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांग रहा है। तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, और ये परमानेंट जॉब रहने वाला है। जो भी टाटा कंपनी वगैरह सिलेक्ट होता है परमानेंट जॉब में, उनका मिनिमम सैलरी 25 से 30 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका हर से 6 महीने के बाद आपका महंगाई बढ़ता है, उसके बाद साल में एक बार सैलरी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो मैं खुद गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, जॉब में हूँ, तो मुझे पता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, क्योंकि आने वाला बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में आपका एक गेट दरवाजा खुल जाएगा, एक स्टेप खुल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका बता दे रहा हूँ, अभी शिपयार्ड का वैकेंसी निकला, उसमें अप्रेंटिसशिप मांग दिया। उसके बाद आपका बहुत सारे वैकेंसी अभी से डॉकयार्ड का हो गया। ठीक है, उसमें यूसीएल में हो गया, कोल इंडिया में हो गया, ठीक है, एनसीएल में हो गया, नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया में हो गया, सिंगरौली वगैरह में हो गया। उस सब में अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो बहुत सारा कैंडिडेट फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है। तो आपके पास डिग्री रहेगा तभी तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, डिग्री नहीं रहेगा तो अप्रेंटिसशिप नहीं कर दीजिए। दोस्तों बकवास नहीं करता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट छोटा भाई की तरह आपको बताता हूँ। बाकी आप कीजिए चाहे ना कीजिए, आपकी जाती है। बाकी अगर कोई डाउट रह गया तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे सारा जानकारी शेयर करता हूँ। चलते हैं दोस्तों। तो फाइनली गाइस नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका एक डिपार्टमेंट है, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजना प्रयोगशाला डील। ठीक है, तो डीआरडीओ के अंतर्गत ही आते, तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये इसको कंडक्ट कौन करती है? डिफेंस यानी डीआरडीओ करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। ये जो वैकेंसी निकल का है आपका देहरादून की तरफ से वैकेंसी निकल गए हैं। 23 जून 2026 को ये फॉर्म रिलीज किया गया है। ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो आपका अप्रेंटिसशिप रहेगा 2026 से 27 रहने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्म नहीं फिल किए हैं या अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप 2026-27 डील देहरादून भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डीआरडीओ के अंतर्गत स्थापित प्रमुख R&D संस्थानों में से एक है दोस्तों। ठीक है, डीआरडीओ का ही एक ब्रांच है। डील समय समय पर संशोधित अप्रेंटिसशिप 1961 और 1992, ठीक है, प्रावधानों के अनुसार 1 साल की आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए मेधावी भारतीय नागरिकों के लिए आवेदन आमंत्रित है, ऑनलाइन आवेदन है। ठीक है, तो आप लोग मौका मत छोड़िएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला जो रखा गया आपका बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए है, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। ठीक है, कौन कौन ब्रांच के मौका दिया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस इंजीनियरिंग। दोस्तों इतना, और 5 ब्रांचों का मौका मिला है, तो आप लोग मौका मत छोड़िएगा। कुल बात करें दोस्तों वैकेंसी की, वैकेंसी जो रखा गया आपका 19 टोटल वैकेंसी निकल के है, तो कम नहीं है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आपका बीई या बीटेक पास होना चाहिए, मिनिमम 60% के साथ
डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। सैलरी जो मिलने वाला है आपका 12,300 रुपया पर मंथ सैलरी मिलने वाला है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको सैलरी जो मिलेगा आपका गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिलेगा, और 50% स्टाइपेंड पेड डील एज ए, यानी 50% बोट अंडर डीबीटी स्कीम के तहत आपको 50% मिलने वाला है, ठीक है। इसमें एक पोस्ट स्टार दिया है लाइब्रेरी साइंस का, जो कैंडिडेट अगर बीएससी कर रखे हैं पीसीएम से या पीसीबी से, और बिली यानी लाइब्रेरी से बीकॉम कर रखे हैं या लाइब्रेरी से साइंस कम कर रखे हैं, 60% साथ आपके पास डिग्री कोर्स है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए दोस्तों आपका रखा गया है, बहुत सारा पोस्ट निकल का है, ठीक है। तो पहला जो पोस्ट निकल का है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो आपका 4 ब्रांचों को मौका दिया गया, तो आप लोग मौका मत छोड़िएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। कुल वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जो रखा गया 8 वैकेंसी है, ठीक है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास कर रखे हैं या आपने टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट से कर रखे हैं 60% के साथ, यानी डिप्लोमा आप 60% के साथ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सैलरी जो मिलने वाला है आपका 10,900 रुपया पर मंथ सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मौका मत छोड़िएगा। आप बात कर देते हैं आईटी वाले कैंडिडेट के लिए, तो बेहतरीन मौका है आईटी वाले के लिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट निकल का है, तो मौका मत छोड़िएगा दोस्तों। आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। मैं खुद स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ, तो मैं अपना कहानी बयां कर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैंने आईटीआई कर रखा था, आईटीआई करने के बाद अब मैंने सीआईटीएस किया, सीआईटीएस करने के बाद अप्रेंटिस किया, उसके बाद मुझे जॉब लगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगा। तो फॉर्म ऐसे भरते रहिएगा, तो ऐसे कहानी नहीं, आपका डिग्री भी थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ट्रेडों को मौका दिया है, तो आप लोग मौका मत छोड़िएगा। लगभग आपका 21 ट्रेडों को मौका दिया गया आईटीआई वाले कैंडिडेट का, और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। तो चलते हैं दोस्तों एक एक ट्रेड का बात कर लेते हैं, कौन कौन ट्रेड आईटी वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है। जैसे अपने आईटीआई पास कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से, ICTSM, ठीक है, ये ट्रेड होता है दोस्तों जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका ट्रेड जो निकल का है मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का है, फीटर का है, मशीनिस्ट का है, मशीनिस्ट गारंडर का है, ठीक है। तो अच्छा खासा वैकेंसी लगभग 20 ट्रेडर को मौका दिया है, मौका मत छोड़िएगा दोस्तों, ठीक है। हर हाल में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे अपडेट रहता हूँ, सारा जानकारी मैं अभी बताता रहता हूँ, गाइडलाइन भी करता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डीआरडीओ की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपका आईटीआई अपने टर्नर से पास कर रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, उसके बाद मैकेनिक मोटर का, व्हीकल्स का है, मैकेनिक डीजल का है, उसके बाद मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस का है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का है। तो बहुत ट्रेडों को मौका दिया है, तो आप लोग मौका मत छोड़िएगा। कंप्यूटर का है, कोपा का है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का है, इलेक्ट्रोप्लेटर का है। तो सभी में अपने आईटीआई पास कर रखा है, बेहतरीन मौका है, मौका मत छोड़िएगा। उसके बाद सीट मेटल वर्कर का है, उसके बाद वायरमैन का है, उसके बाद लाइनमैन का है। तो टोटल 21 ट्रेडों को दिया गया है आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, बेहतरीन मौका है। कुल पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट रखा गया 50 पोस्ट रखा गया, यानी 50 सीट कम नहीं होता है। तो सभी कैंडिडेट आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला, नो एग्जाम नो फी है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, आपने आईटीआई पास कर रखा है एनसीवीटी से, या एससीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। सैलरी जो मिलने वाला आपका 10,560 रुपया पर मंथ सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आपका अंतिम तिथि जो रखा गया आपका 30 दिन के अंदर, यानी आपका जैसे आज के डेट में 23 तारीख को फॉर्म रिलीज किया गया है, तो 22 जुलाई 2026 तक लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का। तो जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल किए करे हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए, और अप्रेंटिसशिप हर हाल में कर लीजिए। मैं हर एक बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन दिया, ये इस पे आप जब विज्ञापन देख सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर लिंक क्लिक कीजिएगा तो आपका एडवर्टाइज नंबर वगैरह आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके जल्दी आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी पात्रता की बात करें तो कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए मान्यता प्राप्त,
और जो कैंडिडेट 2022, 23, 24, 25, 26 ये 2005 से लेकर 26 तक जो पास किए हैं उन्हीं कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया कि बार जो क्वालिफाइंग परीक्षा दी जाएगी, यानी जो एग्जाम क्वालिफाई किए एग्जाम दिए हुए हैं, रिजल्ट आएगा वही दीजिएगा। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया, नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो वेटिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यानी ये कोर्स जो होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस मोड में नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट का आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन हर हाल में आपका पास होना चाहिए। हायर के एजुकेशन वाले कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आपका एज की बात करें तो एज जो रखा गया आयु में मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपका छूट वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हाईएस्ट मैंने दिया है तो जनरली 24 साल होता है। ठीक है, 18 से 24 साल होता है, और उसमें आपका ओबीसी है तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाता है, और एससी एसटी तो 5 साल की छूट मिल जाएगा। ठीक है, एज ए गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अब बात करें तो कौन कौन कैंडिडेट कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, तो बात करें तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, जैसे डिप्लोमा बीटेक वो वाले कैंडिडेट आपको nets.education.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कीजिएगा तब, अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो इस पर आपको पहले यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद आपका एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट में जाके सर्च करना होगा। ठीक है, इस कोड को डालना होगा NUKDDC यानी 4 टाइम, उसके बाद 15 ये एस्टेब्लिश में जाकर सर्च कीजिएगा तो DRDO की सर्च करिएगा तो भी आ जाएगा, या ये नंबर डालिएगा तो और आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाकर आपको ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, उसी तरीका से फिर IT वाले कैंडिडेट के लिए आपको NAPS नेशनल स्कीम यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत आपको apprenticeshipindia.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये ITA वाले कैंडिडेट करेंगे। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपको फिर एस्टेब्लिश जाकर सर्च करना होगा, उसके बाद फिर अप्लाई करना होगा। बाकी आप लोग कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा दोस्तों। IT वाले कैंडिडेट को ये सर्च करना है कोड E1160500005। ठीक है, तो IT वाले कैंडिडेट को ये सर्च करना होगा। ऐसे में आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग से बता दूंगा दोस्तों। अब आपको कैसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन, देखिए थोड़ा सा हिंट्स दे दिया तो चलते बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले नेक्स्ट IT वाले कैंडिडेट के लिए है NAPS खोलिएगा। पोर्टल खोलने के बाद आपका आएगा लॉगिन ऑप्शन, उसके बाद फिर उसमें जाइएगा। जाने के बाद आपका माय अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कीजिएगा, ऑल अपॉर्चुनिटी आएगा, उसमें आपको करना होगा फिल्टर लगाना होगा, फिर एस्टेब्लिश सर्च करना होगा। एस्टेब्लिश में जाकर सर्च करना होगा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी, ये सर्च कीजिएगा तो पेज आ जाएगा। वहाँ पे फिर क्लिक कीजिएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ ITA वाले कैंडिडेट के लिए। अब बात करें डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले के लिए, तो आप लोग nets.education.gov.in पे जाइएगा, उसके बाद फिर लॉगिन का ऑप्शन कीजिएगा, उसके बाद फिर अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसी पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर अप्लाई फॉर रिविलेंट वैकेंसी पे क्लिक कीजिएगा, आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन कर दीजिएगा। बाकी आपका नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। इसका मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, आप नोटिफिकेशन वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आवेदन ऑनलाइन यानी केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे जो उम्मीदवार मापदंड के पूरा नहीं यानी पूरा करते हैं। पैरा C के अनुसार अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, फॉर्म गलत भरिएगा या गलत जानकारी दीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो क्वालिफाइंग होगा वो परसेंटेज बात में होगा, आपका रिटन एग्जाम में होगा, यानी अलग अलग कैटेगरी। आप चयन प्रक्रिया की बात करें तो सिलेक्शन क्या होगा, तो सिलेक्शन जो होने वाला है दोस्तों आपका आधार पे वैकेंसी पे अगर एक ज़्यादा स्टूडेंट जाता है तो रिटन एग्जाम होगा, अन्यथा मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट लिस्ट पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न भी मेरिट लिस्ट हो सकता है, ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो रिटन एग्जाम होगा, कम स्टूडेंट रहेगा तो मेरिट लिस्ट पे बुलाएगा। ठीक है, आपका परीक्षा भी हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, वॉकिंग इंटरव्यू हो सकता है। तो एक से ज़्यादा तरीकों से आप कॉम्बिनेशन आधार शॉर्ट लिस्टिंग करेगा जाएगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा। आपको रूल वगैरह यानी आपको घटाया बढ़ाया जा सकता है एडवर्टाइज यानी आपको वैकेंसी, ठीक है। बाकी इसमें इंटरेक्शन वगैरह दिया तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए यानी पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स आपका जैसे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसमें ITI का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट है पासपोर्ट साइज ये सब आपका फॉर्म वगैरह में जब भरिएगा तो उसमें लगेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे सारा जानकारी अपडेट फ्री करते रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और जो कैंडिडेट BRO का फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए और प्लीज़ अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।